गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का हिंदी कस्तूरी का जो कोर्स है कंप्लीट हो चुका है। हिंदी व्याकरण कंप्लीट कराया जा रहा है। तो हिंदी व्याकरण में आज आप लोगों का आखिरी चैप्टर है। आखिरी चैप्टर जो है आपका निबंध लेखन। तो निबंध लेखन आज मैं आप लोगों का कंप्लीट कराने जा रहा हूं, जिसको आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि निबंध लेखन से भी आप लोगों को प्रश्न पूछे जाएंगे। डेट है 18 तारीख हिंदी व्याकरण निबंध लेखन। निबंध लेखन पेज नंबर 103 पार्ट 25 है। पार्ट 25 इसके पहले अपठित बोर्ड 25 गलती से लिखा गया था। इसमें निबंध लेखन में आप लोगों को 2 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को देखना है। पहला प्रश्न है, निबंध लेखन किसे कहते हैं? निबंध लेखन इसे कहते हैं। इसका जो उत्तर है, सीमित शब्दों में किसी भी विषय को सशक्त भाषा के माध्यम से व्यक्त करना ही निबंध कहलाता है।
व्यक्त करना ही निबंध कहलाता है। सीमित शब्दों में किसी भी विषय को सशक्त भाषा के माध्यम से व्यक्त करना ही निबंध कहलाता है। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है, अच्छा निबंध लिखने के लिए अच्छा निबंध लिखने के लिए किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? इसके लिए जो उत्तर है, अच्छा निबंध लिखने के लिए अच्छा निबंध लिखने के लिए अच्छा निबंध लिखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए। निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए। पहला जो इसका पॉइंट है, निबंध की रूपरेखा बनानी चाहिए। निबंध की रूपरेखा निबंध की रूपरेखा बनानी चाहिए, अर्थात बिना रूपरेखा का आप निबंध नहीं लिख सकते हैं। प्रस्तावना में घटना का वर्णन प्रस्तावना में घटना का वर्णन सूक्ति या किसी कविता का अंश होना चाहिए। किसी कविता का अंश प्रस्तावना में घटना का वर्णन सूक्ति या किसी कविता का अंश होना चाहिए।
इसके बाद इसका जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, विचारों का क्रम व्यवस्थित होना चाहिए। विचारों का क्रम व्यवस्थित होना चाहिए। नंबर 4, चौथा नंबर, भाषा सरल, स्पष्ट व भाषा सरल, स्पष्ट व मौलिक होनी चाहिए। मौलिक होनी चाहिए। इसके बाद जो इसका 5वां पॉइंट है, निबंध के मध्य भाग में निबंध के मध्य भाग में विषय का खुलासा होना चाहिए। विषय का खुलासा होना चाहिए। अर्थात किस विषय पर निबंध लिखा जा रहा है वह भी स्पष्ट होना चाहिए। इसके बाद नंबर 6 पॉइंट जो है, शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए, अर्थात हमें लिमिट शब्दों में अपने निबंध को लिखना चाहिए। सातवां जो पॉइंट है, निबंध में अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए, अर्थात निबंध में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो यह आप लोगों को 2 प्रश्न है जिसको बताया गया निबंध लेखन किसे कहते हैं। इसके बाद अच्छा निबंध लिखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आपका जो सिलेबस है
उसमें 2 निबंध है। पहला है वृक्ष हमारे मित्र, दूसरा जो निबंध है योग साधना। ये 2 निबंध हैं, इसको भी आप लोगों को कंप्लीट करना होगा। तो हमें उम्मीद है कि निबंध लेखन से संबंधित जितनी बातें मेरे द्वारा बताई गई आप लोगों को समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।